नेपाल की एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की एक इवेंट में काठमांडू क्या ऐसा बोल दी जिससे नेपाल में एक नया मामला देखने को मिल रहा है। फिलहाल नेपाल में एक प्रोग्राम में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की स्पीच दे रही थी माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के। तो उसी स्पीच में उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी कुछ प्रैक्टिसेस जो वुमेन करती हैं वो मेन के मुकाबले यानी कि अनजस्ट है, न्यायिक नहीं है। उसमें उन्होंने पॉलीगेमी का एग्जाम्पल दिया और सारे कई उस पॉइंट्स पर चर्चा की। उसका कुछ क्लिप जब वायरल हुआ और लोगों के सामने आया तो कई सारे मुस्लिम संस्थाएं उठ करके सामने आई और उस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया और प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने उससे क्रिटिसाइज किया है उस कमेंट को, सुशीला कार्की जी के उस कमेंट को जिसमें उन्होंने काठमांडू में बोलते हुए कहा था। उसी बीच में एक प्रोटेस्ट हुआ चंद्रौटा में और उसी चंद्रौटा में मौलाना मसूद भी अपने स्पीच दे रहे थे उस कमेंट के खिलाफ। और उन्होंने कमेंट में ये कहा कि जो सुशीला कार्की जी बोल रही हैं वो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है, यानी कि ऐतिहासिक सत्यता उसमें नहीं है। समाज में लड़कियों को उसका हक दिया। आज नेपाल सरकार अभी जाके पिछले 1-2 साल से बच्चियों का, ख्वातीन का, महिलाओं का बाप के वंश में हक दे रहा है। इस्लाम ने 1450 साल पहले अधिकार दे दिया था। कुरान के अंदर सूरह निसा के नाम से एक बाकायदा सूरत नाजिल हुई है। अभी वक्त नहीं रहा और भी बकता है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से बड़े ही नाजुक से और बहुत ही मोहब्बत से उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे नेपाल की शान नहीं है, पहली चीफ जस्टिस रही हैं, पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। यूं भी औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है, उन्हें बगैर जाने बगैर बूझे किसी समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। उन्हें इस्लाम को पढ़ना होगा और देखना होगा कि इस्लाम महिलाओं के बारे में कितना लचक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धन्यवाद।